नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यजीत और इस वक्त में हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो उनकी अपनी समस्या है। क्या समस्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका परिचय जी, क्या मेरा है? नाम मनोज कुमार है, पिता श्री ब्रह्मदेव सैनी। मैं जी, तिसियौता थाना अंतर्गत नारी कला का निवासी हूँ। जी, मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। जी, मैं बीते वर्ष 2023 में एक ज़मीन लिया था, जी, गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत चकजलाल में, जी, सनोज राय से। जी, और फिर उस ज़मीन को मैं 2025 में यानी कि 18/6/2025 को जी, अभिषेक कुमार से बेच दिए हैं। जी, लेकिन जब हम बेचे हैं तो पता चला कि इस ज़मीन पूर्व में ही बिक चुका है। जी। किनके द्वारा बेचा गया है? मेरे पत्नी कामनी कुमारी के द्वारा बेचा गया है। नहीं, नहीं, पूर्व में जो बेचा गया वो हाँ, किनके द्वारा बेचा गया? पता चला कुछ ऐसा? हाँ, इसमें जो है से हमसे जो पूर्व के हवलदार हैं, अच्छा, हाँ, सनोज राय। यानी आप जिनसे लिए थे, हाँ, ठीक वही। है, वही हाँ, आपसे पहले फिर बेच दी थी। यानी हाँ, आपके पहले केवला फर्जीवाड़ा किए, करके। पहले केवला आपको किए, हुँ, उसके बाद में फिर केवला दूसरे को कर दिए। हाँ, ऐसा मेरा दाखिल खारिज हो गया था। अच्छा, इधर जो है से 13/6/2025 को हुँ, वो ज़मीन बेचे हैं फर्जीवाड़ा करके। अच्छा। हाँ जी, आपका नाम क्या बताएँ? मेरा नाम मनोज कुमार तो साहनी। ये मनोज कुमार जी थे, जो कि जैसा कि बताते हैं कि मेरे साथ में जो है से फर्जी किया गया और ज़मीन के मामले में ज़मीन जो है से जिनसे हम लिए थे केवाला, वो केवाला हो गया। हम दाखिल खारिज भी करा लिए थे, लेकिन उसके बाद ही कुछ दिन के बाद जो है से वो जो हमारे साथ में केवाला किए थे, वो फिर जो है से फिर से वही ज़मीन को केवाला दूसरे व्यक्ति को कर दिया और फर्जी करके किए हैं। तो फिलहाल जो है इनके साथ में जो अधिवक्ता है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, आपका शुभ परिचय क्या जी, है? जी, मेरा नाम रोशन कुमार एडवोकेट हुआ। जी, ये मनोज बाबू का जो समस्या है, जी, इनका जो मैटर है वो एसपी साहब को कल आवेदन दिया गया है प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में। इसमें मैटर है, मुख्य रूप से हम बता देना चाहते हैं जी, कि गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत चकजलाल छड़ीदार दियरा एक जगह है, जी, मोहल्ला है, जी, जहां ये बीते वर्ष 2023 में जी, अपनी पत्नी कामनी कुमारी के नाम पर एक ज़मीन जो है वो केवाला कराते हैं। केवाला कराने के बाद जो है इनको ज़रूरत हुआ उक्त ज़मीन को बेचने का, जी, तो ये ज़मीन को 16/6/25 को जी, क्रेता अभिषेक कुमार के नाम केवाला कर देते हैं, जी, यानी पत्नी के माध्यम से केवाला करवा देते हैं। हुँ, उक्त ज़मीन विक्रय कर देने के बाद में इनको पता चलता है कि वही ज़मीन जी, 13/6/25 को, यानी इनके केवाला करने से 3 दिन पहले अच्छा, वो ज़मीन हुँ, इनकी पत्नी के जगह कोई दूसरा महिला अपना आधार पता जो भी माने जी, चीटिंग करके एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फ्रॉडगिरी के साथ जो है इनके ज़मीन को जो है वो बेच दिए हुए हैं। अच्छा, इनको ये चीज़ जानकारी थी, चूँकि वो ज़मीन विक्रय करने से पहले इनको मुलाकात गुड्डू कुमार पिता देवेंद्र राय, ग्राम सैफपुर, वार्ड नंबर 5, पोस्ट हाजीपुर, थाना गंगाब्रिज, जिला वैशाली के अस्थायी निवासी से हुआ था। जी, उस समय इनकी बातचीत जब गुड्डू से हुई तो गुड्डू इनको बताया कि भाई जो ज़मीन आपको पहले बार केवाला दिए हैं, जो आपका पूर्व केवलदार हैं, जी, वही ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, वही भूमाफिया हैं, वही ब्रोकर हैं। अच्छा, चलिए उनसे मिलवाते हैं, आपका ज़मीन विक्रय कर दिया जाएगा, नहीं विक्रय हो जाएगा। जी, इसके आलोक में वो सनोज के यहाँ इनको ले जाता है, जी, मिलवाता है। मिलने के बाद ज़मीन का कीमत भी जो है वो निर्धारित हो जाता है, जो भाई 15 लाख रुपया में ज़मीन बिकेगा, बयाना के रूप में आप कुछ ले लीजिए और 1 महीना के अंदर और पैसा जो है बकाया राशि भुगतान करके हम ज़मीन केवाला करा लेंगे। निर्धारित समय के अनुकूल सनोज राय और गुड्डू ये दोनों जो है इनसे केवाला नहीं कराता है। आज कल का बहाना बनाते बनाते करीब 1 साल बिता देता है। जी, जब 1 साल बाद ये इनके घर पहुंचते हैं, यानी मनोज पहुंचते हैं गुड्डू के यहाँ, जे भाई आप या तो पैसा ले लीजिए जी, और नहीं तो ज़मीन केवाला करा लीजिए। जी, चूँकि बयाना के रूप में माने गुड्डू और सनोज के मिली भगत से जी, 2 नामों से अलग अलग 3 किस्तों में 3 लाख रुपया इनको अग्रिम राशि के रूप में दिया जाता है, बयाना के रूप में, बयाना के रूप में, जिसमें फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट है। एक राजकुमार नाम है और एक राजा कुमार शायद नाम है, तो दोनों आदित्य राज, तो दोनों के नाम से जो है 3 किस्त में 3 लाख रुपया दिया जाता है। जब ये लौटाने की बात को लेके पहुंचते हैं, जो भाई या तो आप केवाला कराइए और नहीं तो पैसा वापस ले लीजिए आप अपना, तब वो कहने लगते हैं इनको, जो चलिए फिर सनोज से मिलवाते हैं और सनोज के घर इनको पकड़ कर ले जाता है गुड्डू। अच्छा, अब बंद घर में बंदूक दिखाकर जी, और धौंस धमकी के बल इनको जान मारने के लिए जो है धौंस धमकी देता है। इनको कहता है कि तुमको गोली मार देंगे, मरवा देंगे, अपहरण कर लेंगे, हम भूमाफिया हैं,
तुमको ज़मीन जब हम दे सकते हैं तो तुम्हारे गैर मौजूदगी में ले भी सकते हैं। जी हम लोग ऐसा हैं जो पहले बयाना देकर लोग को फंसाते हैं और फिर बाद में अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। जी तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा ज़मीन बिक जाएगा। चूँकि ये पूर्व में ही इनके साथ इस प्रकार का जो है गुड्डू और सनोज के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा चुका है। जी जी और बाद में ये चीज़ स्पष्ट हुआ कि मेरा ज़मीन हमको लिखने से पहले वो ज़मीन बिक चुका है। जी तो इससे बिल्कुल जग जाहिर है, स्पष्ट है जे वो दोनों के मिली भगत से जी। ये षड्यंत्र साजिश के तहत इनकी पत्नी के जगह कोई दूसरा महिला को खड़ा करा के गलत पेपर तैयार करके फ्रॉड के वाला किया गया है, जिसके आलोक में संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय पटना बिहार के यहाँ जो है रजिस्टर्ड निबंधित डाक से भी आवेदन भेजा गया है और ऑफलाइन मोड में भी दिया गया क्या है। चाहते हैं इस पर न्याय के लिए, क्या चाहते इसमें हैं? देखा जाए ना, सबसे बड़ी बात हम बता देते हैं जो इसमें फ्रॉड डीड है। अच्छा और डीड जो है जी। इस पे पहचानकर्ता का जो एड्रेस डाला हुआ है जी संजय सिंह सन ऑफ डब्बू सिंह, एड्रेस में पटना सिटी है। अच्छा अब यहाँ देखा जाए जे वो जो लेख क्रेता हैं जो ज़मीन केवाला करा रहे हैं जाली डीड के अकॉर्डिंग, जाली दस्तावेज तैयार करके वो अपना एड्रेस लिख रहे हैं सीधे रेलवे कॉलोनी समस्तीपुर। जी तो ये तो कहीं स्पष्ट, ये डीड पढ़ने से बिल्कुल जग जाहिर होता है जे इस प्रकार का जो एक बनावटी फ्रॉडगिरी के तहत जो ये तैयार दस्तावेज है जी वो पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जो कितना इनके साथ जो है मतलब फ्रॉडगिरी किया गया है, जिसके आलोक में एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया गया है कल। अब न्याय का गुहार है जो इसके आलोक में जो भूमाफिया हैं जो इनको धौंस धमकी दिए, जो अपने आप को चाहते हैं या समझते हैं जो हम जो चाहेंगे सो करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर होता है तो ठीक है, और न तो फिर वैसी परिस्थिति में जो है न्यायालय का सहारा अपनाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि इनके साथ जो वकील साहब है पूरी जानकारी दी है कि आखिर किस तरीक़ा से फ्रॉड किया गया है और ज़मीन का मामला है। और फिलहाल जो है बिहार में लगातार जो है से ज़मीन का जो मामला आते रहता है, और लेकिन इस पर जो है आखिर ये जो है से फ्रॉड के वाला हो कैसे गया, ये जो नकल कहाँ से लिए थे, ऑफिस से? जी हम लिए हैं राजस्व कर्मचारी से। जब हम उनके पास गए जी तो वो बोले कि इसे ये तो पहले ही यानी ऑफिस से ही ना आप हाँ, लिए? ये राजस्व देख सकते कर्मचारी हैं को कि दिया। जो ये जो है केवाला निकाला गया है, बजाते नकल है और नकल निकाला गया है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो इसमें बिल्कुल जब इसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये पूरी कहीं ना कहीं एक साजिश और सोची समझी फ्रॉड है। जैसा कि वकील साहब भी बताए हैं, जैसा कि ये भी बताएं कि मेरे साथ में किस तरीका के फ्रॉड हुआ, और यहाँ पर जिस तरीका से लिखा पढ़ा भी गया है, साफ जाहिर होता है कि ये जो है केवाला के माध्यम केवाला देखने से भी पता चल सकता है। जैसा कि वकील साहब बताए, फिलहाल जो है से ये जांच की विषय है, और जो लोग इनके साथ में फ्रॉड किए थे अभिषेक और गुड्डू, नहीं सनोज और गुड्डू, हाँ। सनोज और गुड्डू, हम उनसे भी प्रयास करेंगे कि जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो है से फ्रॉड कैसे हुआ और उन पर जो है से ये जो आरोप लग रहा है फ्रॉड का, तो ये कैसे लग रहा है। फिलहाल के लिए ये जांच का विषय है, और आप लोगों को कैसा लगा जरूर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।